ठीक है, मैक्सिमम पे। ठीक है भगवान सिंह जी, कौन सा बताना होता है? मैक्सिमम वाला प्लान, यानी सबसे पहले बड़ा वाला प्लान बताओ, उसके बाद में उससे थोड़ा छोटा करो, फिर छोटा करो, छोटा करो, छोटा कर सकते हो। ठीक है, यानी कि हमें बेसिक 3 प्लान बताने होते हैं। ठीक है, वो कस्टमर का फेस देख के। ठीक है, मैं तो कस्टमर का फेस देख के बताता हूँ ज्यादातर। ठीक है, सामने वाला का, यानी वो कितना ले सकता है। ठीक है, अभी जैसे कि कुछ टाइम पहले मैंने प्रेम यादव जी के नीचे एक आईडी बनवाई थी, उसमें मैंने 3 कस्टमर थे, उनको मैंने 35-38 हजार का लगवा दिया था। ठीक है, उनको देख के हुआ नहीं होता, काफी बार हम होता है किसी का 6 हजार का भी लगवाते हैं, किसी का 10-12 हजार का भी लगवाते हैं, यानी वो हमें डिपेंड करता है सामने वाले का, उसको कितना खर्च कर लेगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखो, हम कोच है, सेल्समैन नहीं है। सेल्समैन का काम होता है एक जैसा सेल करना। ठीक है, सेल्समैन का काम क्या होता है? एक जैसे प्रोडक्ट को सेल करना सेल्समैन का काम होता है। हम कोच हैं, तो हमें कोच का काम क्या होता है? लिखो, कोच का काम होता है पर्सन टू पर्सन, अनीता जी, हमें आगे उसको प्रोडक्ट देना, उसको उसकी नीड के हिसाब से, उसके पॉकेट के हिसाब से हमें प्रोडक्ट देना होता है। ठीक है, हम क्या है? कोच है, सेल्समैन नहीं है। ओके, तो लिखो सबसे पहले शुगर वाले पेशेंट। अब देखो, शुगर वाले पेशेंट के लिए आप लिखो, मोटा मोटा लिखो एक पन्ने के अंदर, कि शुगर वाले पेशेंट को हमें बेस्ट रिजल्ट देना है, उसको हमें हैंडल करना है, तो शुगर वाला जो सेशन होता है वो उसको हमें प्रॉपर तरीके से ज्वाइन करना है। हमको चाहिए, लिख लो। ठीक, हो सकता है मैं कल आपको शुगर वाले सेशन दे दूं, हो सकता है। ठीक है, शुगर वाले पेशेंट को आपको अच्छी तरीके से हैंडल करना है, अच्छी तरीके से उसको गाइड करना है। तो सुबह मॉर्निंग का जो सेशन होता है, सुबह मॉर्निंग का, जैसे हो सकता है मैं कल दूं, तो वो वाला सेशन आपको पूरा, आपको पेन कॉपी लेके बैठो, उसमें से कुछ पॉइंट बनाइए अपने, वो आपको हेल्प करेगा शुगर वाले पेशेंट को गाइड करने के लिए। ये जरूरी है सबसे पहले तो। नेक्स्ट लिखो, सबसे बेस्ट प्लान। ठीक, शुगर वाले, अगर शुगर वाला पेशेंट मोटा भी है, वेट ज्यादा है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा? लिखो, फॉर्मूला 1 प्रोटीन, हैप्रेश, एक्टिवेटर फाइबर टैबलेट, एक्टिवेटर फाइबर टैबलेट, एक्टिवेटर फाइबर कॉम्प्लेक्स, दोनों दो। ठीक है, मैं एक बार पहले बेसिक बता रहा हूँ आपको। बेसिक मतलब आपको बेस्ट प्लान, सॉरी, बेस्ट प्लान में फॉर्मूला 1 प्रोटीन, हैप्रेश, एक्टिवेटर फाइबर टैबलेट, फाइबर कॉम्प्लेक्स, ओमेगा 3, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, सेलुलोज। ठीक है, ये हो गया बेस्ट टू बेस्ट हो गया ये। अगर इसको आप प्रॉपर देखो दोगे तो 14-15 हजार का बैठेगा ये। ठीक है, पेशेंट ले लेता है, उसका वजन भी ज्यादा है, शुगर भी है तो। ठीक है, भूमि लिख लो, लेटे लेटे नहीं लिखना। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद में इसका मीडियम वाला प्लान लिखो, थोड़ा सा कम वाला। ठीक है, उसमें लिखो फॉर्मूला 1 प्रोटीन, एक्टिवेटर फाइबर टैबलेट, कॉम्प्लेक्स, दोनों कर दो। ठीक है, एक्टिवेटर फाइबर कॉम्प्लेक्स टैबलेट, एप्रेश, ओमेगा 3, मल्टीविटामिन कर दो। और इसमें से कैल्शियम मैंने हटा दिया, सेलुलोज भी हटा दिया। ठीक है, नहीं 2-3 चीज कम कर दो, इसके अलावा और कम करना है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला 1 प्रोटीन, एक्टिवेटर फाइबर और एप्रेस कर दो, इससे भी रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इससे भी उसको रिजल्ट मिलेगा, या मत सोचना नहीं मिलेगा, इससे वजन भी घटेगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक कर दिया। ये तो पड़ेगा मुश्किल से 8-1000 का, मान के चलो आप, 7-8 हजार के बीच, 8 से भी कम पड़ेगा, 7 हजार का मान लो। 7 हजार तो ले लेगा ना मूलचंद जी? 7 हजार का तो ले लेगा सर कस्टमर। ठीक है, मतलब जी 7 हजार तक का तो ले लेता आराम से, नॉर्मल भी। क्या दिया मैंने? फॉर्मूला 1 प्रोटीन, एप्रेश, एक्टिवेटर फाइबर टैबलेट। ठीक है, अब उसके ऊपर हमें डाइट प्लान अच्छी तरीके से बनाना है, ये ध्यान रखो हमेशा। अब किस तरीके से डाइट प्लान बनेगी, लिखो, जो वजन घटाने वाला जो कस्टमर है उसकी जो डाइट प्लान बनती है, वजन घटाने वाले कस्टमर की डाइट प्लान बनती है, सेम डाइट प्लान रहेगी शुगर वाले पेशेंट के साथ में भी। लिखो, वजन घटाने वाले की जो डाइट प्लान बनती है, सेम डाइट प्लान हमारी रहेगी शुगर वाले पेशेंट की, यानी कि लो कैलोरी का खाना। ठीक है, अब वजन घटाने वाले की डाइट प्लान कैसे बनती है बताओ? बताओ कौन बताएगा? भगवान सिंह जी बताओ, आप बताओ, तो पूछना जरूरी है, बताओ। नहीं नहीं, बताना पड़ेगा भाई, आप बल टीम हो, ऐसे नहीं हो कुछ, आप नए कोच नहीं हो, नए कोच से तो मैं पूछ भी नहीं रहा। बताओ जल्दी से। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो मेरे भाई, अनम्यूट करो। हाथ लाने से काम थोड़ी चलेगा,
देखो इस बिजनेस में सीखना पड़ता है, हम तो बड़ी टीम बन गए। चलो कुंवर सिंह जी से पूछ लेते हैं। कुंवर सिंह जी आप बताओ। राधे राधे सर। हाँ जी राधे राधे जी। कुंवर सिंह जी। सर अपने वेट लॉस के लिए सर अपने को डाइट प्लान करना है सर। अपने को तो मतलब शुगर नहीं खाने की कोई किसी भी तरह की, शॉर्ट में ठीक सर है। बता रहा हूँ चीज में। और सर अपने को तला हुआ ये चीज कुछ चीज नहीं खानी, अपने ठीक ऑयली है। चीज नहीं खानी सर बिल्कुल। हम्म। और सर अपने 2-3 प्रकार के फल बताए सर आपने, वो नहीं खाने सर। जैसे कौन कौन से कीवी, नाम बताओ। कीवी, बनाना, आम, मैंगो, हम्म पपीता सर। इनकी 2-3 की याद है सर मेरे को, हम्म। ये चीज है सर। चलो बढ़िया, काफी कुछ बताया आपने। ओके, क्लैपिंग कुंवर सिंह जी के लिए। अब लिखो तो अब लिखो तो लिखना जरूरी है, लिखो। ठीक है कुंवर सिंह जी आप भी लिखो। सुबह मॉर्निंग के अंदर, मैंने इतनी बार लिखा दिया पर प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो, प्लीज, सबसे है रिक्वेस्ट। सुबह मॉर्निंग के अंदर गुनगुना पानी, उसके बाद में उसको वर्कआउट टाइम में अप्रेस, उसके बाद में सेलुलोज फाइबर। अब इसमें सेलुलोज फाइबर लिख दो। ठीक, वजन भी तो घटाना है। उसके बाद में उसका शेक हो गया मॉर्निंग का 3+2 का शेक पानी के अंदर, 3+2 का शेक पानी के अंदर। उसके बाद में उसको हेल्दी मील यानी कि 9 से 10 बजे कुछ ना कुछ खिलाना है। उसमें आप स्प्राउट लिख सकते हो, भुने हुए चने डाल सकते हो, एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, 4-5 बादाम, 4-5 अखरोट, दो सॉरी 4-5 बादाम, 4-5 पिस्ता, 2 अखरोट, 2 चम्मच अलसी। ठीक, ओमेगा 3 वाला फैट जाएगा उसके। ठीक है, प्रोटीन भी जाएगा, ये डाल सकते हो। इसके अलावा दिन का जो लंच है, लंच में बिना घी की रोटी, पहले दाल, उससे पहले खीरा ककड़ी सलाद एक प्लेट के अंदर, बिना घी वाली रोटी। और प्लानिंग करनी है हमें उसकी बेजड़ वाली रोटी की। ठीक है, इसके अलावा उसको क्या डालना है, फिर हेल्दी स्नैक शाम का होना चाहिए, या तो स्प्राउट खिलाओ उसको, या उसको आपको फ्रूट्स दे सकते हो। लिखो फ्रूट्स में कौन कौन से नहीं खाने। फ्रूट्स के अंदर मैंगो नहीं खाना, बनाना नहीं खाना, ग्रेप्स ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना, पपाया भी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना, सीताफल नहीं खाना। ये कुछ फ्रूट्स है, ये नहीं खाने, नहीं खाने लिख लो ना, ये लिख नहीं खाने। क्या क्या खाने होते हैं, अमरूद खिला दो सीजनेबल, एप्पल दे सकते हो, ठीक, कीवी खिला सकते हैं, नाशपाती खिला सकते हैं, ठीक है, मौसमी संतरा किन्नू ये हम खिला सकते हैं। ठीक है, अगर कोई मान लो जो एग खाता है तो एग का वाइट वाला पार्ट निकाल के, येलो वाला पार्ट निकाल के हमें वाइट वाला पार्ट तो खिलाना, उसको येलो वाला पार्ट नहीं खिलाना। ठीक है, एग वाला भी वाइट वाला पार्ट हमें खिलाना है, और उसको येलो वाला पार्ट एग का नहीं देना। ठीक है, उसके बाद शाम का उसका 3+2 का शेक हो गया। अगर मान लो शुगर वाले पेशेंट के साथ में काफी होता है, उसको भूख ज्यादा लगती है, और मान लो हमने उसको 8 बजे शेक पिलाया, तो उसको फिर शाम को आपको लगता है यार इसको भूख लग रही है, वो बोलता है, तो इसको 1 कटोरी दाल दे सकते हो। शेक कैसे बनेगा, अगर फाइबर कॉम्प्लेक्स है तो 3 स्पून Formula 1, 2 स्पून प्रोटीन, 1 स्पून फाइबर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके अंदर डालो। ठीक, शुगर है तो उसको फाइबर कॉम्प्लेक्स जरूर डालो, क्योंकि फाइबर जरूरी है। साथ में शेलो टेबलेट दिन में 3 बार है, फाइबर टेबलेट दिन में 3 बार है, ओमेगा 3 वाली 2 बार है, सुबह शाम एक एक तो लेनी है। और पैसे का बंडल नहीं हो, दो दो भी चालू कर सकते हो। ठीक है, पेशेंट के हिसाब से। कैल्शियम भी दे सकते हो उसको, लिखा है ये कैल्शियम वाली सुबह शाम है। ठीक है, तो मल्टीविटामिन भी दिन में 3 बार है। तो मल्टीविटामिन से क्या होता है कि उसको शुगर में बहुत जबरदस्त बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है, आगे सबको समझ में ये होगा। शुगर का डाइट प्लान भी हो गया, अच्छी नींद भी देनी है। तेल तला स्पाइसी खाना ये तो हमें नहीं देना ना, ये तो जरूरी है। मीठा नहीं खिलाना। मीठे की क्रेविंग होती है शुगर वाले पेशेंट को, तो देखो मीठे की क्रेविंग के लिए क्या दे सकते हैं, उसको खजूर खिला सकते हैं मीठे के रूप में। ठीक है, मीठे की क्रेविंग होती है तो प्रोटीन के लड्डू बना के खिला दो, शंकर जी वाले। ठीक है, शंकर जी के समोसे तो सबने सुना है, पर शंकर जी के प्रोटीन के लड्डू भी आते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन के लड्डू शंकर जी वाले, ठीक है, शंकर जी बनाते हैं, मजाक की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक, वो आप दे सकते हो। रमणदास जी बोलते मैंने भी खाए। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका शुगर वाले पेशेंट का डाइट प्लान भी। ठीक है, शुगर भी हो गया इसमें, और वेट लॉस वाला भी आ गया। आगे समझ में यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है, तो लिखो। अब लिखो नेक्स्ट
जिनके साथ में जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स है, बैक में प्रॉब्लम्स है, कि जॉइंट वाले पेशेंट भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है, जिनके साथ में जॉइंट्स की दिक्कत है, जिनके साथ में बैक में प्रॉब्लम्स है। तो जॉइंट्स वाले पेशेंट के लिए मैं अब पहले थोड़ी सी जॉइंट्स के बारे में पढ़ाई करो थोड़ी सी ना। तो जॉइंट्स जो हमारे होते हैं किस तरीके से होते हैं प्रहलादी हेमंत जी, तो इस तरीके से हमारे जॉइंट्स होता है, ठीक है। जॉइंट्स का जो स्ट्रक्चर होता है किस तरीके से होता है, इस तरीके से। अब बीच में क्या होता है, एक गद्दी होती है, ठीक है। आप ज्यादा साइंस में मत जाया करो ना, बहुत ज्यादा जरूरी है साइंस में जाओ। बीच में एक तरह से क्या होता है, एक तरह से गद्दी होती है। अब ये सोचो, ठीक है। अब जो गद्दी है, अब उसमें क्या होता है, एक तरह से लुब्रिकेंट्स होता है, उसमें चिकनाट होती है, ठीक है। अब वो गद्दी क्या होता है, सूखने लगती है, ठीक है। तो चिकनाट भी क्या होता है, खत्म हो जाती है। तो फिर क्या होगा, वो गद्दी सूखी, चिकनाट खत्म होने से की वजह से फिर क्या होता है, आप में रगड़ खाती है, मूवमेंट होता है हड्डियों के अंदर, ठीक है। जॉइंट्स में ये मूवमेंट होगा, रगड़ खाएंगी, तो रगड़ खाने की वजह से हड्डियां क्या होती है, घिस जाती है। हड्डी क्या होता है, घिस जाती है। साथ में जॉइंट वाली शिकायत ज्यादातर पेशेंट होती है जिनको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जिनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, ठीक है, जिनके साथ में क्या होता है, हड्डी कमजोर होती है, ऑस्टियोपोरोसिस की जिनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उनके साथ में दिक्कत ज्यादा होती है, उनकी हड्डियां भी क्या होती है, कमजोर होती है, और थोड़ी सी रगड़ खाने से वो घिसने लग जाती है। जो पहले मान लो इतना गैप था वो और इतना बढ़ गया, ठीक है। तो ये हमें समझाना है कस्टमर को थोड़ा सा। फिर उससे क्या होता है, पेशेंट को लिख लो सारी चीजें, गैप बढ़ जाता है। साथ में क्या होता है, उसके पैरों में सूजन आने लग जाती है, घुटनों में, ठीक है। घुटनों में क्या होता है, उसके सोलिंग होने लग जाती है। साथ में जो जोन्स हमारा जो नी होता है, नी के नीचे होता है शरीर सारा पे जो है, तो यहाँ पे एक बार क्या होता है, ये मसल टाइट हो जाती है। मैं बता रहा हूँ आपको ना, मैं पैर को तो ऊपर नहीं कर सकता। मान लो ये घुटना है मेरा ये वाला, और इसके पीछे बैक के अंदर क्या होता है, ये वाली मसल से क्या होती है, टाइट हो जाती है यहाँ से, ठीक है। तो ये वाली मसल भी क्या होती है, टाइट हो जाती है, ठीक है। तो ये साथ में उसके दिक्कत होती है। साथ में देखो कट कट की गड़गड़ की आवाज आती है, ठीक है। कस्टमर को क्या होगा, कट कट की गड़गड़ की आवाज आएगी, ठीक है। तो ये दिक्कत होती है। अब कट कट की गड़गड़ की आवाज आएगी, तो पेशेंट का वजन ज्यादा है तो दिक्कत ज्यादा बढ़ेगी, ये भी लिखो। पेशेंट का वजन ज्यादा होगा तो घुटनों पर दबाव ज्यादा पड़ेगा, लिख लो ये सारे पॉइंट। पेशेंट का वेट ज्यादा होगा तो घुटनों पर दबाव ज्यादा पड़ेगा। अगर 1 kg लिखो, लिखो 1 kg अगर एक्स्ट्रा फैट है, वेट ज्यादा है मिथिलेश जी, तो जोन्स पे 4 किलो दबाव ज्यादा पड़ता है, 3.7 kg, तो आप तो अप्रोच 4 kg ही मानो। 4 kg वेट घुटनों पे ज्यादा पड़ेगा 1 किलो वजन ज्यादा होने से। किसी कस्टमर का 10 किलो है तो आपको बोल सकते हो सर आपके घुटनों पे तो 40 किलो बर्डन ज्यादा पड़ रहा है। क्या बोलना है, वो 40 किलो बोलना है घुटनों वाले के साथ में, ठीक है अवनी जी। अगर किसी का 20 किलो ज्यादा है मैम, तो उसको बोलना है 80 kg वजन ज्यादा है सर आपके घुटनों पे, ठीक है, हमें बताना है, ठीक है। आगे समझ में, बताओ किसी को दिक्कत अनीता जी, डॉक्टर सीमा जी, तो यानी कि इसको बोलना है, ठीक है। अब थोड़ा सा और जॉइंट्स के बारे में लिखो। हमारी पूरी टोटल बॉडी के अंदर 350 से लेकर 360 जॉइंट्स होते हैं पूरी बॉडी में, 350 से 360 जॉइंट्स हैं बॉडी में, ठीक है। पर सबसे ज्यादा बात कौन से जॉइंट की होती है, या तो हमारी नी की घुटनों की होती है, ठीक है। किसी किसी के ये शोल्डर वाला जॉइंट्स होते हैं, इसमें भी पेन होने लग जाता है, ठीक है। किसी किसी के जो पीछे बैक के अंदर, ठीक है, जो कभी बोलते ना L3 L4 L5 L6 C1 C2 C6, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो उनमें भी गैप आ जाता है, ठीक है, देखा होगा आपने, ठीक है। तो इसके लिए हमें कौन कौन से न्यूट्रिशन देना है, अब लिखो न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में अगर वजन ज्यादा है तो वजन घटाने के लिए हमें डालना ही पड़ेगा, क्योंकि वेट तो हमें कम करना पड़ेगा कस्टमर का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है सप्ताह के अकॉर्डिंग उसको हमें कितना देना है, लिखो। तो सबसे बेस्ट लिखो पहले, तो सबसे बेस्ट में Formula 1 प्रोटीन, ठीक है। वेट ज्यादा है तो सेलुलोज भी देना पड़ेगा। HN स्किन बूस्टर हो गया, HN स्किन बूस्टर, ठीक है। जॉइंट सपोर्ट टैबलेट, कैल्शियम, ओमेगा 3, एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट, ठीक। वजन भी ज्यादा है इसलिए लिखा हुआ है ना, बेस्ट प्लान है ये। साथ में मल्टी विटामिन, ये हो गया बेस्ट टू बेस्ट प्लान हो गया घुटने वाले पेशेंट के साथ में। दोबारा रिपीट करूं, देखो Formula 1 प्रोटीन, एप्रेस, सेलुलोज, फाइबर, स्किन बूस्टर, कैल्शियम, जॉइंट सपोर्ट, मल्टी विटामिन, ठीक है। ये हो गया हमारा बेस्ट टू बेस्ट प्लान हो गया, ठीक है। अब इससे थोड़ा कम करना है,
तो लिखो कम वाला प्लान लिख लो, फॉर्मूला 1 प्रोटीन ऑब्लिक शेकमेट, है ना, लग रहा है यार इसको सेगमेंट देना है तो सेगमेट भी दे सकते हो, ठीक है, प्रोटीन ऑब्लिक शेकमेट, प्रोटीन ऑब्लिक सेगमेट, ठीक, फॉर्मूला 1 प्रोटीन ऑब्लिक शेकमेट, एप्रेस, स्किन बूस्टर, जॉन सपोर्ट, कैल्शियम, ओमेगा 3। इसमें मैंने कहा बहुत सारी चीजें, शेलो फाइबर वगैरह हटा दिया मैंने, ठीक है। तो ये कौन सा प्लान हो गया, थोड़ा सा कम वाला हो गया। इसका भी बजट बैठेगा 12,000, 12 से 13,000 बैठेगा इसका भी, ये कम वाला नहीं है। तो जॉन सपोर्ट का भी कॉस्टली आती है, ओमेगा 3 कॉस्टली आता ही है, ठीक है, साथ में स्किन बूस्टर भी काफी कॉस्टली आता है, ठीक है। पर जो पेशेंट 3 लाख 4 लाख घुटनों पे खर्च करेगा ना, वो अगर आप बताओगे तो वो कम से कम 15,000 तक का तो ले लेता आसानी से, ठीक है। लिख लिया, ये वाला कम वाला प्लान लिख लो, कभी कभी हमें गरीब वाला भी तो आ जाता है पेशेंट हमारे पास में। तो इसमें लिखो फॉर्मूला 1 शेकमेट, जॉन सपोर्ट, एप्रेस, कैल्शियम, ये कम वाला प्लान कर दो, ठीक है। उससे भी इसको कम से कम रिजल्ट तो मिलने लग जाएगा, ठीक है भावना जी। हाँ, अब ये जॉन्स वाला। अब जॉन्स वाले पेशेंट के लिए हमें क्या ध्यान रखना, लिखो सॉरी, लिखो हेडिंग, जॉन्स वाले सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। जॉन्स वाले का अगर रिजल्ट चाहिए तो उसको जॉन्ट वाले वर्कआउट में डालना है, जो शाम का हमारा 5:10 पे होता है। जॉन्ट वाले को अगर रिजल्ट चाहिए, तो सेम चीज बैक वाले के लिए भी है, जिनके साथ में बैक में प्रॉब्लम्स होती है, बैक की प्रॉब्लम्स होती है, प्रोटिंदर जी, उनके लिए भी सेम प्रोडक्ट है सर, ये ना सेम, ठीक है। तो लिख लिया आपने, जिनको साथ में बैक में है उनको भी सेम। और बेस्ट रिजल्ट के लिए लिखो वर्कआउट डालना, जॉन्ट वाला वर्कआउट डालना है, ठीक है। अब डाइट प्लान तो पता ही है, नॉर्मल है, वजन घटाना है तो उसको बताओ, डाइट प्लान में बताओ। अब यहाँ पे इतना लिख लो, जॉन सपोर्ट टैबलेट दिन में 3 बार लेनी है, लिखो। मल्टीविटामिन टैबलेट दिन में 3 बार लेनी है। ओमेगा 3 दिन में 2 बार लेना, सुबह शाम, ठीक है। इसके अलावा स्किन बूस्टर जो जॉइंट्स वाले वर्कआउट में हम पिलाते हैं, ये गोल के जॉइंट वाला वर्कआउट हम करवाते हैं, तो उस टाइम स्किन बूस्टर भी आपको हम कस्टमर को यूज करवाते हैं, ठीक है। स्किन बूस्टर बनेगा कैसे लिख लो, क्योंकि बहुत सारे कोचों को नहीं पता, क्योंकि कोचों ने यूज तो किया नहीं है, इसलिए नहीं पता कैसे बनता है। तो लिखो स्किन बूस्टर। देखो स्किन बूस्टर दो पैकिंग में आता है स्किन बूस्टर। एक तो होता है हमारा पाउडर फॉर्म वाला जो जो बॉक्स आता है, ठीक है। तो उसमें भी 30 चम्मच आते हैं, 1 महीने चलता है पूरा, 1 चम्मच लेना होता है। तो सबसे पहले मान लो ये गिलास है, तो इतना पानी डालना है, ठीक है। जो बॉक्स वाला है उसमें से 1 चम्मच डालो, और इतने एक चम्मच पाउडर डाल के उसमें पानी, इतना पानी पहले होना चाहिए, उसको फिर मिक्स कर लो अच्छी तरह, ठीक है। उसको अच्छी तरह मिक्स कर लो। अगर मान लो हमारा सैशे फॉर्म में है तो एक सैशे काटो, ठीक है, और एक सैशे को उसमें मिक्स कर दो, उसको चम्मच से घोलना है इतने पानी में, फिर थोड़ा और पानी डालो, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लो थोड़ा सा और, ठीक है। अप्रोक्स हमें 250 ml पानी लेना है, और लिखो शाम को पिलाना है 5 बजे के बाद में, ठीक, वेस्ट रिजल्ट, ठीक। वैसे किसी भी टाइम यूज में ले सकते हैं। स्किन बूस्टर खाली पेट नहीं लेना, किसी भी टाइम ले सकते हो, खाली पेट स्किन बूस्टर नहीं लेना होता, कोलेजन प्रोटीन है इसलिए, ठीक है। समझ में आ गया कोच के लिए स्किन बूस्टर बनाने का तरीका, ठीक है। आ गया, नहीं जाना तो नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट करूं प्लीज, आ गया ना सबके लिए, ठीक है। मैं यानी कि स्किन बूस्टर बनाना है, ठीक, राइट। ये हो गया हमारा जॉइंट वाला। मतलब हम बता सकते हैं कस्टमर को, हाँ, जॉइंट वाले को लिखो, कुछ चीजें लिखो कोष्टक में आगे, कि जॉइंट वाले कस्टमर को पूजा यादव जी जंपिंग जैक नहीं कराना, जॉइंट वाले को डांस नहीं करवाना। काफी बार होता है सीमा जी कि वो जॉइंट वाला पेशेंट डांस देख के उसके ऑटोमेटिक पैर उठने लग जाते हैं, ठीक है, होता ही है। घुटनों में दिक्कत है जी, फिर भी वो डांस करने लग जाता है। तो पहले ही मना कर दो, भाई डांस नहीं करना है आपको, ठीक है, आपको जंपिंग जैक नहीं करना है, बहुत ज्यादा आपको वर्कआउट नहीं करना है, ठीक है। ये हमें एज ए कोच हमें बोलना पड़ेगा सामने वाले को, ठीक है। तो ये हमें बोलना है, ठीक। जॉन्स का हो गया, बताओ किसी को दिक्कत, समझा सकते हैं आसानी से, थोड़ा सा उसको हमें समझाना है, ठीक है। 2 4 5 हैंडल करोगे तो आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे। हाँ लिखो, एक टैबलेट का नाम लिख लो मेडिकल वाली,
ठीक है, जो जॉइंट वाले को क्या होता है कि रिजल्ट थोड़ा स्लो आता है। ठीक है, आपको उसको ऐसा नहीं बोलना 1 महीने में ही आराम आ जाएगा, बोलो भाई 4 महीने की थेरेपी होती है। हो सकता है सर आपको 3 महीने में आराम आ जाए, 3 से 4 महीने चलाना पड़ता है। पहले आप 1 महीने कर लो, 1 महीने में आपको 20-25% आएगा, दूसरे महीने 40-45% हो जाएगा, तीसरे महीने 60% हो जाएगा, चौथे महीने 80% तक होगा, 100% भी नहीं होता। देखो मैं बिल्कुल भी, देखो हमारे बिजनेस में झूठ नहीं बोलते हैं, ये देखा होगा आपने। ठीक है, तो ये हमें बताना है सामने वाले को, ऐसा नहीं 1 महीना ले लो जी, 1 महीना में घोड़े की तरह चलोगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यानी कि उसको सामने वाले को बताओ। ठीक है, पर स्टार्ट में क्या होता है कि जॉन्स वाले के साथ में पेन होता है उसको, तो पहले उसकी दवाई है डॉक्टर ने चला रखी है पेन किलर। ठीक है, अब वो एक साथ छुड़वा दोगे तो उसके दर्द तो रहेगा पर ज्यादा हो जाएगा, तो अब क्या करना है, वो दवाई भी हमें छुड़वानी पड़ती है, क्योंकि वो पेन किलर जो डॉक्टर ने दिए उनसे वजन पेशेंट का बढ़ता ही है। वजन क्या होता है, पेशेंट का बढ़ता ही है। तो उसके लिए लिखो एक टेबलेट जो पेन में काम करती है, उससे वजन नहीं बढ़ेगा। टेबलेट लिख लो, डोलो नेक्स्ट डीटी टेबलेट। डोलो डोलो नेक्स्ट डीटी 20 mg की आती है, बस मात्र 20 mg की आती है। ठीक है, लिख लो DOLO डोलो NEX नेक्स्ट DT 20 mg। ये टेबलेट का नाम लिख लो, 1-2 पत्ते कोच अपने लिए अपने पास में रख लो, कस्टमर आए तो उसको बोल देना ये टेबलेट और ले लें साथ में, एक दिन दोपहर को लगातार 10 दिन ले ले, तो इसको क्या होगा, थोड़ा सा दर्द में आराम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो उसकी दवाई हमें बंद करके तो हम चालू कर रहे हैं। ठीक है, आगे समझ में यहाँ पे सबको, रामनवाज जी आगे सर। ठीक है, कौन सी, डोलो नेक्स्ट DT टेबलेट दिन में एक बार दोपहर को दे दो, उससे क्या होगा कुंवर सिंह जी, उसको दर्द में राहत मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देनी पड़ती है। ठीक है मिथिलेश जी, आगे सबको पता, किसी को दिक्कत? ठीक है, डोलो नेक्स्ट DT। ठीक है, जॉइंट वाला हो गया। नेक्स्ट चले आगे, जल्दी जल्दी देखो। बैक प्रॉब्लम में भी सेम यही है। ठीक है, बैक प्रॉब्लम में भी सेम यही है, सारे नोट्स यही है, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, बैक वाले को अगर मान लो दर्द है तो आपको यही न्यूट्रिशन है, और एक आप नाइट वर्क भी ऐड कर सकते हो बैक वाले के लिए, लिख लो नाइट वर्क ऐड कर दो कहीं ना कहीं। ठीक है, बैक वाले का सेम है, पर नाइट वर्क, क्योंकि बैक वाले का क्या होता है, नसें दब जाती है। ठीक, भगवान सिंह जी, बैक वाले की दिक्कत क्या होती है, घुटनों में तो दिक्कत नहीं आती नसों की, जो बैक में दिक्कत है, लिखो नसों के लिए नाइट वर्क, वो लिख लो, नाइट वर्क लगा दो, तो सब में ऐड कर दो नाइट वर्क, नाइट वर्क इसमें, इसके साथ में नाइट वर्क और ऐड कर दो सभी के अंदर। ठीक, स्टार्टिंग वाले को 14-15 हजार की जगह 20 हजार 22 हजार पड़ेगा। मैंने तो दिया है बहुत सारे पेशेंट को नाइट वर्क, अच्छा आराम आया है, इनको बैक में दिक्कत होती है। ठीक है, आप अपनी सुविधा से थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो ना, बोलो किसी को दिक्कत, मुंडी घुमा के। ठीक है, नहीं है ना, हाँ, तो नाइट वर्क भी ऐड कर दो बैक वाले को, क्योंकि उसके बैक में क्या होता है, नसों में दिक्कत आती है, इसलिए नसें दब जाती है, क्लॉट आ जाता है फैट की वजह से। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट लिखो, मेल इनफर्टिलिटी। मेल, फीमेल इनफर्टिलिटी तो सुना है सबने, और मेल के साथ में इनफर्टिलिटी हो जाती है, सुना है नहीं सुना? नहीं सुना, सुन लो, लिख लो। ठीक है, मेल इनफर्टिलिटी, यानी कि मेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, सेक्सुअल प्रॉब्लम में उनको दिक्कत होती है। ठीक है, मेल इनफर्टिलिटी के अंदर भी कहता है मेल्स के साथ में क्रोमोसोम्स की संख्या कम हो जाती है, जब वो सीमन का टेस्ट करवाते हैं तो उसके क्या होता है, एक्टिविटी कम आती है। सुना होगा, ये तो सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, एक्टिविटी कम आती है, क्रोमोसोम की संख्या कम आती है, काउंटिंग कम हो जाती है। बोलो, सुना है नहीं सुना भाई, नॉर्मल बेसिक चीज है ये। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं मेल इनफर्टिलिटी, मेल्स के साथ में। कुमार सिंह जी मत पूछना नहीं सुना तो, अब सुन लिया ना। ठीक है, अब मेल इनफर्टिलिटी क्यों होती है, क्या रीजन है, लिखो, पहले रीजन तो पता लगाओ। अभी मेरे पास में एक पेशेंट आया था थोड़ी देर पहले ही, उसके साथ में दिक्कत थी, मजाक नहीं कर रहा, मैं झूठ नहीं बोल, थोड़ी देर पहले की था, मैंने सेशन दिया, 8 बजे की बात थी। ठीक है, थोड़ी देर पहले का था। अब क्यों होती है, लिखो, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, खाने में प्रोटीन वाली डाइट नहीं है, न्यूट्रिशन कम है, उसकी वजह से हो जाती है। भाई बॉडी के लिए हमारी क्या चाहिए, न्यूट्रिशन तो चाहिए ना बॉडी के लिए हर। ठीक है, दूसरा लिखो क्यों होती है,
जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, गरम गरम खाना, तो गरम गरम खाने की वजह से हो जाती है। जो लोग भट्टी के पास में बैठ के काम करते हैं उनके साथ में दिक्कत होती है। ठीक है अमर सिंह जी, जो भट्टी पे बैठ के काम करते हैं तो उसके भी क्रोमोसोम्स की संख्या कम होती है, उनके भी मेल इनफर्टिलिटी के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी 2-3 पॉइंट और। जो गुटखा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, उनकी शादियों में देखने को ज्यादा मिलती है। गुटखा, तम्बाकू, गांजा पांजा बहुत सारी चीजें खाते हैं जो नशा पता करते हैं, उनकी साथ में भी देखने को ये चीज ज्यादा मिलती है। दोबारा रिपीट करूंगा, जो गुटखा, तम्बाकू, स्मोकिंग, नशा पता करते हैं, उनके साथ में भी ये प्रॉब्लम देखने को ज्यादा मिलती है। ठीक है रियम जी, लिख लिया। इसके अलावा जो स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, तनाव में ज्यादा रहते हैं, ठीक है, स्ट्रेस है उनको, तनाव ज्यादा है, तो उनके साथ में भी प्रॉब्लम्स ज्यादा देखने को मिलती है। जिनके साथ में स्ट्रेस है, ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है, तो उनको भी ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, और इसके लिए न्यूट्रिशन लिखो, बेस्ट टू बेस्ट प्लान। ठीक है, देखो प्रोटीन शेक तो जरूरी है क्योंकि उसमें सारी चीजें मिलती है इसलिए। ठीक है, जैसे कि आपने कभी डॉक्टर के पास जाते हो ना, एक टेस्ट होता है सीबीसी, तो सीबीसी तो कॉमन टेस्ट है। वो सब डॉक्टर, चाहे बुखार हो जाए तो भी सीबीसी करवाते हैं, चाहे किसी को डेंगू हो जाए तो भी सीबीसी करवाते हैं, चाहे फीमेल्स के साथ में प्रेग्नेंट फीमेल्स है तो उसको भी सीबीसी का टेस्ट करवाते हैं। ठीक होता नहीं होता, तो वो तो कॉमन है एक तरह से। तो ऐसे ही हमारा शेक प्रोटीन तो कॉमन है, वो सब में चलता है। ठीक, लिख लिया, शेक प्रोटीन ये देना है, साथ में लिखो उसको मेल फैक्टर प्लस देना है, मेल फैक्टर प्लस, साथ में ओकुलर डिपेंस। ठीक है, ओकुलर डिपेंस ये देना है, साथ में लिखो मल्टीविटामिन, साथ में नाइट वर्क, साथ में ओमेगा 3, कैल्शियम, स्किन बूस्टर। ये बेस्ट टू बेस्ट प्लान बता दिया मैंने। बहुत से ऐसे मिल जाते हैं, मुझे पैसे की दिक्कत नहीं है जी, कुछ भी दे दो यार भाई, मेरे तो दिक्कत है, नहीं तो तलाक हो जाएगा भाई मेरा, तो मजाक की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को तो भाई पैसे की थोड़ी दिक्कत है उसके साथ में। ठीक है, तो उसको तो फिर सब कुछ देना पड़ेगा। चलिए बाबूना जी, लिख लिया, शेक प्रोटीन, चाय की जगह अप्रेस दो। हाँ, अभी जो पेशेंट आया था वो चाय बहुत ज्यादा पीता था, अभी मैंने उससे पूछा था, चाय उसकी 15 से 20 चाय होती थी। अभी अभी जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, तो चाय की जगह उसको एप्रेस दे दो। ठीक है, लिख लिया, चाय की जगह एप्रेस। दोबारा रिपीट करता हूं, प्रोटीन शेक फॉर्मूला 1, एप्रेस, मेल फैक्टर प्लस, ऑकुलर डिपेंस, नाइट वर्क, ओमेगा 3, कैल्शियम, स्किन बूस्टर, मल्टीविटामिन। ये हो गया बेस्ट टू बेस्ट प्लान। अब थोड़ा नीचे किसको कम वाला प्लान लिखो, कम में लिखो प्रोटीन ऑब्लिक शेकमेट, फॉर्मूला 1, एप्रेस, मेल फैक्टर, नाइट वर्क, ओमेगा 3, ये कम वाला प्लान हो गया। ठीक है, इससे कम वाला लिख लो, फॉर्मूला 1, शेकमेट ऑब्लिक प्रोटीन, एप्रेस, मेल फैक्टर प्लस। ठीक है, कम से कम वाला हो गया। ठीक है, दे सकते हैं। वजन ज्यादा है तो वजन घटाना पड़ेगा, वजन ज्यादा वाले कस्टमर के साथ में मेल इनफर्टिलिटी के चांस हो जाते हैं। वेट ज्यादा है तो वेट भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, लिख लिया, वेट ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा भगवान सिंह जी, वेट कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेल इनफर्टिलिटी। अब देखो कौन कौन से लगा दी, शुगर भी हमारे पास में है, 8 से 9, 5 हो गए, बस 5 मिनट हो रहे हैं, 10 पॉइंट और लिखा दूं। थायराइड के लिए तो लिखाई दिया ना, थायराइड के लिए लिखाई दिया शायद। ठीक है, दिखा दिया ना थायराइड के लिए, मुंडी घुमाऊं। चलो देखो, हम ज्यादा लेट नहीं करेंगे, अब नेक्स्ट कल मैं आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, बीपी के लिए लिखाई दिए, दोबारा लिखा देंगे, बीपी कोलेस्ट्रॉल के लिए। थायराइड के लिए मैं पूछ लूंगा कल रामता जी से, नहीं तो मैं कल थायराइड के लिए लिखा दूंगा, पीसीओडी के लिए लिखाएंगे। ठीक है, स्किन के लिए लिखाएंगे, यूपी के लिए लिखाएंगे।
और आई के लिए लिखा देंगे, है ना, चाइल्ड न्यूट्रिशन के लिए लिखाई देंगे। कल मैं ज्यादा लिखाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। तो आज के लिए दो तीन चीज पे बात करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज, देखो हम सारे कोच हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करो। हम क्यों आए थे, वो हमारे भाई पे काम करो। हम सारे सारे कोच क्यों बने थे, कोच बने थे कुछ ना कुछ अर्निंग के लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ हमारी अर्निंग हो, ठीक है। तो हमारा कुछ ना कुछ अर्निंग हो, 10,000 रुपये महीने की एक्स्ट्रा, 20,000 रुपये महीने की एक्स्ट्रा। स्टार्टिंग में हम अर्निंग कितनी चाहते हैं, 10,000 से लेकर 50,000 रुपये आ जाए वही ठीक है। स्टार्टिंग में यही चाहता है। मैं भी स्टार्टिंग में इतनी अर्निंग के लिए आया था, मैं भी कोई लाखों रुपए के लिए नहीं आया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको 10,000 से 50,000 रुपए की अर्निंग, ठीक है। तो ये आपकी कब होगी, लिखो। ये अर्निंग बहुत ज्यादा नहीं है, आप मेहनत करो, 8 महीने में पॉसिबल है, ठीक है। स्टार्टिंग के 1-2 महीने हमें दिक्कत आती है। ये सोचो, हमें स्टार्टिंग के 30 दिन से लेकर 90 दिन हमारे सीखने वाले होते हैं, ठीक है। जितने भी नए कोचेज हैं भावना जी, बहुत सारे नए होंगे ना, तो स्टार्टिंग के हमारे 30 दिन से लेकर हमारा, और जो 90 दिन होते हैं हमारे, वो सीखने वाले हैं, यानी कि हम सीख रहे हैं। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा जब स्कूल जाता है तो 10 साल, बस 15 साल, 20 साल, 25 साल तक, बहुत सारे 22 साल तक बच्चा वो पढ़ाई करने जाता है। ऐसे ही हर्बल लाइफ कोच हो तो आपको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो। हाँ, स्टार्टिंग के सोचो 3 महीने हमें सीखना है, ठीक है। कुछ हमें इनकम आती है वो अच्छी बात है, इनकम आती है वो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में इनकम कब बढ़ेगी, जब हमारे पास में, लिखो, जब आपके पास में एक कस्टमर का क्लस्टर होगा, ठीक। कस्टमर यानी कि आपके पास में 10 से लेकर 20 कस्टमर आपके पास में है, तो आपकी जो महीने की इनकम है, लिख लो, 30,000 से लेकर 50,000 के बीच में हो जाएगी, ठीक है। कितने, 10 से लेकर, अगर आपके पास में 20 कस्टमर हैं तो आपकी महीने की इनकम कितनी होगी, अप्रोक्स 30,000 से 50,000 के बीच में हो जाएगी, अप्रोक्स। एक आध कोच भी है तो और भी अच्छी बात है। अब देखो, 30,000 50,000 रुपए की इनकम कम नहीं होती है, ठीक है। हमें ये सोचना पड़ेगा। बहुत सारे लोग तो, इंडिया की जो एवरेज इनकम है वो तो 30,000 भी नहीं है। प्रैक्टिकली सोचो, बहुत सारे लोग तो 10-10 हजार रुपए, 15-15 हजार रुपए की नौकरी करते हैं। एवरेज तो यही है ना यार, सोचो। तो क्या 30,000, 40,000, 50,000 रुपये कम नहीं होती है। और उसके लिए लिखो, हमें एक की जो 15,000 रुपए की जो तनख्वाह पाता है बंदा, 8 घंटे नौकरी करता है, उस तरीके से हमें वर्क करना होता है। यानी 8 घंटे, 5 घंटे हमें कहीं ना कहीं वर्क करना है। हमें चाहे स्टैंडी लगानी पड़े, कैनोपी लगानी पड़े, फिलहाल बांटने पड़े, सीरियस तरीके से, तो यानी कि हमें 5 से 8 घंटे काम करना है। और सोचिए, बिजनेस है, 5 से 8 घंटे अगर आपने लगातार काम किया तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ 6 महीने बाद में आपकी इनकम और डबल होगी, अगर आपने थोड़ा सा डुप्लीकेशन पे काम किया, ठीक है। यानी कि डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है, यानी कि आपको लोगों को डुप्लीकेट करना, यानी उनको सिखाना। अब सीखते कब है, देखो, डुप्लीकेट कब होते हैं, जब हमारे लोग हमारे किसी भी फिजिकल इवेंट्स में जाते हैं, तब जाके वो टिकते हैं, उनका विजन क्लियर होता है। जूम में 60% लोगों का तो वीडियो ऑफ ही हो जाता है, नए का भी। उसके बाद में किसी का लिखते ही नहीं है, घर में टीवी चलती होती है, बीवी चलती होती है, मतलब बातें होती रहती है, ठीक है। तो भी क्या होता है, सीखते ही नहीं है। पता, प्रैक्टिकली होता नहीं होता, प्रैक्टिकली है सारी चीजें। तो फिर क्या होता है, सीखना हमें, जूम पे बस मोटिवेट हो जाते हैं हम। जूम पे थोड़ी सी 20% लर्निंग मिल जाती है, 80% लर्निंग हमें, 80% हमें आगे बढ़ने के लिए हमें फिजिकली आना पड़ता है, ठीक है। फिजिकल देखो, हमारा जो भी जयपुर में इवेंट्स होगा वो कब होगा, 12 तारीख को, 12 अप्रैल को, ठीक है। वो हमारा खुद का सेल्फ होगा, हमारे ग्रुप का ही होगा, ठीक है। तो इसकी टिकट अपने अपने टैप टीम से बात करना। और वैसे तो मेरे पास में बहुत पहले एडवांस टिकट है बहुत सारे कोचों की, तो वो वाला इवेंट के लिए। इसके अलावा दिल्ली के अंदर भी 22 तारीख को, नर्मदा देवी जी, बहुत सारे आपके पास में कस्टमर है, तो 22 तारीख को अपने नए कस्टमर को लेके जाओ, ठीक है। सुखविंदर सर की स्टोरी होगी जबरदस्त, 20 के 2 डायमंड है, ठीक है। स्टार्टिंग में सिक्योरिटी गार्ड थे, वो 9वीं तक पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है,
तो उनकी स्टोरी देखी, चेक 50 लाख का है उनका, 50-55 लाख का चेक है। अमर सिंह जी बोले सर 9वीं पढ़े लिखे इतने कमा लेते क्या? मजाक की बात नहीं कर रहा, 9वीं तक पढ़े लिखे हैं, चेक उनका है 55 लाख रुपए महीने का, 2 डायमंड है। 2 डायमंड का मतलब 2 लाइन के अंदर प्रेसिडेंट टीम है उनके नीचे। अभी बने 8 महीने पहले, जनवरी के महीने के दिसंबर में बने थे 2 प्रेसिडेंट टीम उनके नीचे। हाँ दिसंबर में अंदर ऐसे कुछ बने थे, 2 प्रेसिडेंट टीम है उनके अलग अलग लाइन में, ठीक है। और ज्यादा एज नहीं है वो, मेरी से भी एज में कम है, मेरे से भी 10 साल छोटे मान के चलो, यानी मान तो वो 34-35 साल के ही हैं, ठीक है। 34-35 साल की एज के अंदर 20 के 2 डायमंड वो दिल्ली में ट्रेनिंग देने आएंगे, ठीक है। इनकी रहेगी, उसका टिकट ज्यादा नहीं है, भावना जी दिल्ली दूर नहीं है आपसे भी, ठीक है। पहले दिल्ली दूर होती थी, जगह पर दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली कहीं से भी दूर नहीं है, जयपुर से भी नहीं है, 3 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं, ठीक है। पहले दिल्ली दूर थी, ठीक है। आप कानपुर से में भी 5 घंटे में पहुंच जाओगे दिल्ली, इतना टाइम लगता होगा कानपुर से 5-6 घंटे का तो होगा रास्ता, इतना ही होगा। तो आप दिल्ली की ट्रेनिंग को मिस मत करो, दिल्ली वाले तो जाना ही है, ठीक है। कैलाश मैडम अपनी बहुजानी जी को भी लेके जाओ, पुलिस वाले खूब सारे काम कर, रावता जी को देखो वो दिल्ली पुलिस में ही है, और नौकरी तो वो टाइम पास के लिए करते हैं। बोलते सर नौकरी का तो मैं रिजाइन लेटर लेके बैठता हूँ, तो लेता ही नहीं है, और जाते भी नहीं, महीने में 2 दिन या 3 दिन ही जाते नौकरी करने, मजाक नहीं कर रहा। कि उसका टिकट 600 रुपए का है मात्र। और देखो हर ट्रेनिंग जरूरी होती है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। काफी बार सोचो हम तो ट्रेनिंग तो ले चुके होते हैं, अरे भाई जब काम नहीं होता तो हमें ट्रेनिंग की जरूरत ज्यादा होती है, लिख लो। जब बच्चा फेल हो जाता है, जब बच्चे के नंबर कम आते हैं तो उसको हम ट्यूशन लगाते हैं एक्स्ट्रा, उसको एक्स्ट्रा क्लास देते हैं। होता नहीं होता रामकेश जी, आप तो प्रिंसिपल हो, ठीक है। जब बच्चा फेल होता है या उसके नंबर कम आते हैं तो उसको जरूरत किसकी होती है? एक्स्ट्रा पढ़ाई की। जो हर्बल लैब में मान लो हमारी कहीं ग्रोथ नहीं हो रही है, हर्बल लैब में कस्टमर बनने में दिक्कत आ रही है, तुम्हें कहाँ जाना है? लिखो ट्रेनिंग में जाना है, बहुत जरूरी है। हर्बल लैब में आगे बढ़ने के लिए ट्रेनिंग प्लस न्यूट्रिशन यूज करना है। मैं सच्ची बोलूं, मैं तो मेरे पास साथ में काफी बार पहले हुआ ऐसा, तो मैं तो जब भी ऐसा होता था सर से बात करता था, सर बोलते 1 गिलास ज्यादा सेक पियो, मैं तो एक ही जगह 2 गिलास सेक पी देता था उस दिन, मजा की बात नहीं कर रहा। और ऑटोमेटिक हम चार्ज हो जाते थे, फिर काम करते थे अपना। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं मैं इसमें, ठीक है। तो हमें मिस मत करो ट्रेनिंग को। नेक्स्ट जयपुर में एक एकेडमी है, एकेडमी के टिकट के लिए अपने टैब टीम से बात कर लो, नहीं तो आपको एकेडमी का टिकट बाद में नहीं मिलेगा। इतनी इस बार एकेडमी बहुत जबरदस्त है, बहुत अमेजिंग है, सारे टैब टीम ने करवा दी है। हमारे ग्रुप के अलावा सारे टैब टीम के नंबर ज्यादातर हो चुके हैं, रामदास जी ने करवा दी शायद, मैंने कल देख रहा था, ठीक है। तो नंबर बहुत ज्यादा है, हो सकता है हमें टिकट मिले ही नहीं, मजाक नहीं कर रहा। तो 1-2 दिन के अंदर ही भगवान सिंह जी एकेडमी में ध्यान रखो, जितने ज्यादा एकेडमी में लोग लेके आओगे 100%। इस बार की एकेडमी में डॉक्टर लवनीना मैडम आ रही हैं, ठीक है, जो दिल्ली की कल सर ने बताया था, जबरदस्त गायनी मैडम है, ठीक है। और अल्लाह में 24-25 साल उनको हो चुका है, बहुत पहले हमने कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग में उनको सुना था, बहुत अमेजिंग ट्रेनिंग दी थी उन्होंने, और 2 दिन की ट्रेनिंग रहेगी उनकी, ठीक है। जो कस्टमर भी आएगा वो 100% प्रोडक्ट खाएगा, किसी का एक क्वेश्चन नहीं रहेगा कस्टमर का, ठीक है। इस ट्रेनिंग को सुनने के बाद में मैं आपको 100% यकीन यही दिलाऊंगा। तो इसमें अपने अपने अगर आप जितने नंबर लेके आओगे, हमेशा हर्बल लाइफ एज ए नंबर गेम, जितने नंबर लेके आओगे उतना आपकी ग्रोथ आगे है। आपको किसी को गेट टीम किसको बनना है जल्दी से बताओ, ऐसे बताओ, गेट टीम बनना है तो गेट टीम के लिए 30 से 40 लोग लेके आ जाओ एकेडमी में। प्रैक्टिकली बात करूं, 30 से 40 लोग आपके हैं तो आप 100% गेट टीम बन जाओगे विद इन 6 मंथ के अंदर, ठीक है। बोलो 6 मंथ के अंदर गेट टीम बनना है, किस किस को बनना है बोलो, ऐसे हैंड रेज करो। दोबारा से एक बार मैं लोअर हैंड कर रहा हूं, ठीक है। बताओ जल्दी से, 6 महीने में किस किस को गेट टीम बनना है? बनना है नर्मदा जी, आप भी बन सकते हो। देखो अजीम जी तो है, अजीम के साथ मुझे दोबारा बनना है, गेट टू बाई बनना है उनको तो, ठीक है। रामनवाज जी को बनना है, सर इलेक्ट्रो हैंडल करो,
जल्दी जल्दी से इलेक्ट्रिक 100 किलो। भगवान सिंह जी आपको नहीं बनना क्या? बल्टी में रहोगे जिंदगी भर, तो इलेक्ट्रिक 100 किलो। इधर एक दिल वाला निशान आता है यार, दिल 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 दिल, रिएक्ट वाला। ठीक है, मतलब दिल का तो खोलो, दिल के जैसे साइन होता है इसका। ठीक है, अब देखो मैं आपको थोड़ा सा गणित वाली भाषा में बात करता हूं। देखो देखो, अगर हम सोच लेंगे तो अभी हमारे पास में मार्च, 5 मिनट और ले लूं क्या, जो भी हमारे टैप टी में बताओ हरिम जी, 5 मिनट और लास्ट, मंडी को बताओ, ठीक है, ओके। अब इधर देखो तो सारे लोग ना, तो जितने भी, देखो आज हो गई मार्च, अप्रैल मई जून, मार्च अप्रैल मई जून, जून में यानी कि 20 और 21 की एकेडमी है, यानी 4 महीने पूरे हमारे पास में। अब आपको क्या करना है, इस महीने मेहनत करके 10 कस्टमर बनाओ। ठीक है, लिखो, इस महीने जी जान लगा दो, 10 कस्टमर बनाओ, जी जान लगा के। पॉसिबल है, पॉसिबल है, सच्ची बोलो पॉसिबल है। जी जान लगा के 10 कस्टमर बनाओ। 10 कस्टमर आपने बना दिए इस महीने, अगले महीने मेहनत करो, 10 कस्टमर में से उनको कुछ भी करना पड़े, 1-on-1 मीटिंग करनी पड़े उनके साथ में, अपने अपलाइन टैप टीम से मीटिंग करवानी पड़े। ठीक है, तुम 10 को हैप्पी सेटिस्फाई कस्टमर बना दो। 10 को, 10 कस्टमर को क्या करना है, उनसे 1-on-1 मीटिंग करके, बात करके, उनका रिजल्ट देके हैप्पी एंड सेटिस्फाई। और उसको 10 को अगर हैप्पी सेटिस्फाई बना दिया तो मैं गारंटी से उसमें से 8 कोच बन जाएंगे। 8 कोच बने, जैसे ही वो 8 कोच बनते पहले बोलते सर कोच जब बनाऊंगा एकेडमी में चलना पड़ेगा जयपुर, तो मैं आपको कोच बनाऊंगा, और बनेगा। देखो ऐसा नहीं है, हम जितना लल्लू लल्लू करते हैं उतना लोग ज्यादा दूर भगते हैं, मजाक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और जितना हम थोड़ा सा सीरियसली उसको टायर्डनेस दिखाएंगे तो लोग ज्यादा उल्टे आते हैं। जब मार्केट में हमारी खुद की हम नीड बताते हैं तो लोग हमसे डिस्कनेक्ट होते हैं उल्टा, और जब उनको बोलते हैं तेरी जरूरत है ले तो ले, मत ले, ठीक है, तो उल्टा लेते हैं ज्यादा, मैंने देखा है। ठीक है, तो मेरे से मान लो आपने क्या किया, 8 कस्टमर में से 8 सॉरी 10 कस्टमर से 8 कोच बनाए, और 8 को एक बोल दो भाई कोच जब बनाऊंगा एकेडमी में आना पड़ेगा, 2000 का टिकट है। अगर आपको थोड़ा सा गुर्दा है तो 500 रुपये खुद मिला दो, चल ठीक है तू मेरा बहुत बढ़िया आदमी है, अब बंटू बने तो बात करोगे, तू मेरा बढ़िया आदमी है, तू बढ़िया मेरा जानकार है, चल 500 रुपये मैं लगाता हूँ तेरे पे, 1500 रुपये तू लगा। ठीक, पूरा पूरा डिस्काउंट नहीं देना, जिसको पूरा डिस्काउंट देते हैं वो एकेडमी में नहीं आता, लिख लो। मैं सोचूं कि मैं कुमार सिंह जी को पूरा पैसा वो कर दूं, तो कुमार सिंह जी बोले अरे सर मेरी तो दुकान है, अरे सर मेरे को दस्त लग गया, अभी सर मेरे तो रिश्तेदार खत्म हो गया, अभी सर मेरे तो ये हो गया, वो आएगा ही बंदा, तो इसका कुछ लगा ही नहीं था। अब मान लो कुमार सिंह जी का पहले 1500 रुपये लगा था तो उनको कुछ नहीं दिखता, पर तो जाऊंगा 1500 रुपये लगाए मेरा, भगवान सिंह जी समझो इस चीज के लिए, मेरा 1500 रुपये लगा है, मैं जाऊंगा, मेरे को कुछ दुकान नहीं दिखती, दस्त भी नहीं होंगे। इन लोगों को दस्त हो जाते हैं, किसी को उल्टी हो जाती है, किसी को बुखार आ जाता है, किसी के रिश्तेदार मरने के बाद में मर जाता है वापस से। मजाक की बात नहीं है, किसी का रिश्तेदार मरने के बाद में ही मर जाता है वापस से। अभी हुआ ना भगवान सिंह जी आपके साथ में, एक गुप्ता जी को लेके आए तो उसके मम्मी की तबीयत खराब हो गई, होता है प्रैक्टिकली। ठीक है, तो यानी फिर क्या करो, उनको बोलो सर अगर तो 2000 दे देता तो सबसे बेस्ट है, 2000 नहीं दे रहा तो उससे 500 आप लगा दो, पर ये बोलो मैं सबके लगा रहा हूँ, बोलो मैं तेरे लिए लगा रहा हूँ, तू मेरा खास आदमी है। उसको ऐसे बोलो, बोले यार ये तो मेरे लिए है बस, ऐसे नहीं है मैं सबके लिए बोल दिया, मैं उसके भी लगा रहा हूँ उसके भी लगा रहा हूँ, मैं 10-10 को दे रहा हूँ, ओनली तेरे लिए लगा रहा हूँ, तू मेरा खास आदमी है इसलिए। ठीक है, तो आप ये किया, इस महीने कितने हो गए आपके 8, अगले महीने जी जान लगाओ, फिर 10 कस्टमर बनाओ, उनको अपने बन बात करो, मीटिंग दिखाओ, हैप्पी टू हेल्थ में बैठाओ, सीएससी सफलता वाले प्रोग्राम में बैठाओ, फिर 8 लोग फिर कोच बना दो। ऐसे करके अगर हम मेहनत करेंगे तो 8 चौका 32 हो जाते ना, तो एक आदमी 30 लोग ला सकता है आराम से प्रैक्टिकली। और जो कुछ कोच बनेंगे वो भी तो लाएंगे ना यार, जो इस महीने कोच बना वो भी तो 2-4 आदमी को कनेक्ट कर सकता है।
बट सारी चीजें होती है सिस्टमेटिक दिमाग से, प्लानिंग से। ये थोड़ी है भाई आज को जो इस महीने कोच बनेगा क्या वो अकेला थोड़ी जाएगा, वो उसको भी हम थोड़ा सा टारगेट देंगे, उसका विजन क्लियर करेंगे तो वो भी 2 4 5 को लेके आ सकता है। तो हम एक एक बंदा 50 50 लोगों को लेके आ सकते हैं, एक एक बंदा 50 50 को ला सकते हैं। बस उसके लिए माइंडसेट करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए अपने अंदर आग लगानी पड़ेगी। तो ये पॉसिबल है मूलचंद जी। तो आराम से 50 आप भी ला सकते हो सर। नसीम जी तो 50 जगह 100 ला सकती हैं, उनके पास तो काफी लोग ज्यादा है, आज भी उनके पास 30 लोग तो हैं। बताओ रामकेश जी आप भी ज्यादा ला सकते हो। ठीक है तो अब आपको मैं तो ये बोलूंगा 30 टिकट लो, 100%। 30 टिकट लो के मेहनत करो, उसको एक एक कस्टमर को बांटो, एक एक अपने कोच को बांटो, और बांटने के बाद में उसको लेके आओ। टाइम बहुत है तो हमारा काम हो जाएगा। हम एक ही बंदा 20 25 30 40 50 लोग ला सकता है, बट उसके लिए थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लो। मैं तो ये बोलूंगा टिकट ले लो पहले, 20 टिकट तो हर कोच अपने अपने ले लो। शिवराम जी 5 लिया है, 5 से क्या होता है मेरे भाई, 5 से कुछ नहीं होने वाला। गैट्टी बनना तो 30 लो, उस 30 में मेहनत करो। विनय जी कितने लिए अभी तक, 30 लो, 30 में मेहनत करो, जी जान लगाओ। पुष्पेंद्र जी आप भी एमपी से 20 ला सकते हो आराम से मेहनत करके। आज ही मेहनत करो, अभी नीले जी से बात करो, बोलो सर मेरे 20 आएंगे, 15 आएंगे, 25 आएंगे, जो भी। राजीव मेरे से टिकट ले पहले तो, कम से कम आज से ही। ठीक है प्रेम यादव जी आप भी तो ज्यादा ला सकते हो, आपके तो सब रिश्तेदार पुलिस के अंदर है। देखो आपकी समधी जी पुलिस के अंदर है, वो भी थानेदार साहब भी आए थे, उनको बिजनेस में जोड़ो। मजाक की बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली बोल रहा हूं मैं। आपका बच्चा बैंक में मैनेजर है जयपुर में, पीएनबी के अंदर, बड़ा वाला, उसको थोड़ा सा लगा भाई बहुत बड़ा बिजनेस है। देखो मैंने मैनेजर साहब तो ये रमेश जी को देखो 3.5 लाख का चेक बना रहा, मजे में मस्त है। आज बोले सर मैं तो 4 दिन से बैंक में नहीं जा रहा, कोई दिक्कत होगी तो बोल दूंगा, मैं तो रिजाइन दे दूंगा, टेंशन नहीं है मुझे। बैंक 1.5 लाख रुपए दे रहा, 2 पौने 2 लाख रुपए दे रहा है, यहाँ से मुझे डबल से भी ज्यादा आ रहा है। मजाक की बात नहीं कर रहा, सोचो। तो क्यों चक्की पीसिंग 60 साल तक, उससे बढ़िया 4 साल 5 साल। रमेश जी को कितना हुआ, 4 साल हुआ टोटली। रमेश जी ज्यादा टाइम थोड़ी हुआ, 4 साल हुआ है। तो जी राम के जी आप भी तो प्रिंसिपल हो रहा है, राजेश जी भी है, उनको 3 लाख का चाहिए राजेश जी का, वहां 4 साल के अंदर, 4 से 5 साल 4.5 साल के अंदर। चलिए बस होता मैडम आप भी तो बैंक के अंदर हो, अंदर आग लगाओ अपने अंदर। हर चीज होती है आग लगाने से। खुशबू जी कब तक दुकान में बैठे रहोगे, बैठ बैठ के मोटे हो जाओगे, पहले कितने मोटे हो गए हो। मजाक नहीं कर रहा, बुरा मत मानना मेरी बात का, बीमारी बढ़ती है बैठे बैठे। कब तक 1 1 रुपए की देते रहोगे, कभी किसी को किसी से दुश्मनी करनी है परचून की दुकान खुलवा दो, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। मजाक नहीं कर, प्रैक्टिकल बोलो। सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक रहता है परचूनी वाला। मजाक नहीं कर रहा मैं किसी को संगत जी ने बल्दी कर दी थी परचूनी दुकान थी इनके पास भी हरिओम जी ने बंद कर दी थी, इसलिए चलिए हरिओम जी मजाक नहीं कर रहा। किसी को दुश्मनी करनी है तो उसको परचूनी की दुकान खुलवा दो। सुबह 5 बजे आएगा, 10 बजे जाएगा, ना रिश्तेदारी में जाता है, ना किसी शादी में जाता है, ना कहीं घूमने जा सकता है, बस बंदगी। तो कब तक करोगे भाई, अभी परचूनी की दुकान के साथ में मेहनत करो 1 साल ना, तो 1 साल मेहनत करो। ये सोचो 1 साल बाद में मैं हरिओम जी की तरह, एक हरिओम जी ने 1 साल के अंदर हरिओम जी तो 8 महीने में 6 महीने में बंद कर दी थी दुकान परचूनी की। पर मेहनत करो, जी जान लगा दो, सबसे बात करो, जो भी कस्टमर आता है उसकी, जो भी आप सामान देते हो उसकी थैली के अंदर अपना फ्लार जाना चाहिए, फ्लार बनवा लो। और जो भी सामान डालते हो उसके अंदर थैली में फ्लार डालो, और देखो कैसे नहीं होता काम। मतलब हमें काम के लिए आग लगानी पड़ेगी बस, और कोई तरीका नहीं है। शॉर्टकट किसी चीज का नहीं है, हर्बल लैब में तो हमारा बिल्कुल नहीं है। हम ना किसी को चोरी करना सिखाएंगे, ना किसी को और कुछ करना सिखाएंगे, हम मेहनत करना सिखाएंगे, ईमानदारी के साथ में मेहनत। ठीक है तो देखो कल प्लानिंग करो। ठीक कुमार सिंह जी आप जयपुर में रहते हो यार, आप तो आप अगर अपनी पे आ जाओ ना, आप 50 लोग ला सकते हो अकेले, सच्ची बोल रहा हूँ, मुझे पता है किसकी काबिलियत कितनी है। मजाक नहीं कर रहा मैं, आप अकेले 50 ला सकते हो, अकेले। अपनी काबिलियत को पहचानो, हनुमान जी की तरह शक्तियों को पहचानो भाई, मजाक नहीं कर रहा। मैंने 2 4 को नाम लिया ना, वो उतने आराम से अच्छे अच्छे ज्यादा लोग लेके आ सकते हैं। जैसे नसीम जी है भी, इनके हस्बैंड जो जी, दोनों अगर मेहनत कर लेती 50 लोग लेके आ सकते हैं दोनों अकेले। तो इसके लिए मेहनत करो आज से ही, जी जान लगा दो, 4 महीने अपने आप को झोंक दो,
और फिर 4 महीने बाद में अगर गेट टीम बन जाओ, सोचो 1.5 लाख का चेक, रेपुटेशन मिलेगी, इज्जत मिलेगी, किसी भी ट्रेनिंग में आप आगे बैठोगे। ये सोचो, हमारी इवेंट के अंदर भी आपको आगे बैठने को मिलेगा, और गेट टीम होता है। आराम से सोचो, अब सोचो, मन में सोचो, दिमाग में सोचो, एक बार अपने कल्पना करो कि मैं गेट टीम बन जाऊंगा, मुझे कैसा लगेगा, कैसा फील होगा। सोचो उसके लिए। तो देखो, हम मेहनत सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, 100% कर सकते हैं। तो आप थोड़ा मेहनत करो, जी जान लगा दो, पर बैठो मत बिल्कुल भी, अपने अंदर आग लगा दो बिल्कुल भी, मुझे तो काम करना है। ठीक है, तो आप देखो, सारे सारे सुपरस्टार हो, सबके सब अपने लिए क्लैपिंग कर लो, है ना, सारे सारे सुपरस्टार हो। बस हमें थोड़ी सी जी जान लगानी है, मेहनत करनी है, अपनी शक्ति को पहचानना है, और बहुत बड़ा हम कर सकते हैं, है ना। तो ट्रेनिंग के लिए कल जितने भी हैं, जिनका नहीं हुआ, कल वन ऑन वन बात कर लेना, या फिर बाद में मेरे से मत बोलो, मैंने तो मेरे 20 टिकट अलग से ले चुका हूँ। मैंने कल ही सर को पेमेंट डाल दिया था, मैं मेरे 20 टिकट, उसमें मेरा नॉन सुपरवाइजर है, शंकर जी भी नहीं है उसके अंदर, राजीव तू भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है, नीरज भी नहीं है, कि मेरे जितने फर्स्ट लाइन है ना, कोई भी नहीं है उस 20 टिकट में। वो मेरे नॉन सुपरवाइजर के लिए है, मैंने 20 टिकट ले चुका हूँ कल ही। ठीक है, तो देखो, अपने अपने टिकट लो, 20, 25, 10, 12, 15, 50 जो भी है, और थोड़ी मेहनत करो, जी जान लगाओ, और पॉसिबल है। डॉक्टर प्रेम जी, चाहे 1 महीने की क्लिनिक की छुट्टी कर लो, तनख्वाह आधी पे मिली जाएगी यार, छुट्टी करने से भी टेंशन क्यों लेते हो, मजाक की बात नहीं है, दो दो तो हो आप। डॉक्टर मितलेश जी भी, आप भी है, कोई दिक्कत नहीं है, मैडम को जाने दो हॉस्पिटल, आप छुट्टी करो 1 महीने 2 महीने की, टेंशन क्यों लेते हो। ठीक है, मेहनत करो, आप भी 50 लो लेके आ सकते हो। ठीक है, रामकेश जी, कम से कम 40 लो लाओ, अब भी अलवर से भर भर बस भर के आनी चाहिए आपकी। उससे पहले एक दो उधर रामदास जी से मेरी बात होगी, मीटिंग कर देंगे आपके लिए उधर भी, अलवर में भी। ठीक है, तो वहां से बस भर के लेके आओ सीधी सीधी। ओके, तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग के साथ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और थोड़ी मेहनत करो, जी जान लगाओ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।